विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साथियों हमारे द्वारा टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की लेटेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हों। यह ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसी के साथ टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कहानी विधा का दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना गया है? इंदुमती, रानीखेत की कहानी, धुलाई बाई, राजा भोज का सपना। इसका राइट आंसर होगा ए इंदुमती। यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। धुलाई बाई बंग महिला जी की है। राजा भोज का सपना आप लोग आंसर दे के बताइए हमको। आगे देखेंगे हम लोग। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य है नैतिक आदर्श की स्थापना करना, समाज के रूढ़िवादी विचारों का खंडन करना, धनवान की शक्ति का प्रदर्शन करना, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का प्रदर्शन करना। इसका राइट आंसर होगा ए नैतिक आदर्शों की स्थापना करना। आगे देखेंगे हम लोग। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? रंगभूमि, ठाकुर कुआं, कर्मभूमि, सोजे वतन। इसका राइट आंसर होगा डी। आगे देखेंगे हम लोग। विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने कौन सी शैली का प्रयोग किया? संवादात्मक शैली, भावनात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी भावनात्मक शैली। आगे देखेंगे हम लोग। अपना अपना भाग कहानी में किस प्रबंध वर्ग पर आधारित है? शोषक वर्ग पर, बुद्धिजीवी वर्ग पर, बालक वर्ग पर, निर्बल निम्न वर्ग पर। इसका राइट आंसर होगा बी बुद्धिजीवी वर्ग पर। आगे देखेंगे हम लोग। नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से माना जाता है? निर्मल वर्मा, शिव प्रकाश सिंह, महेश सिंह, काशीनाथ सिंह। इसका राइट आंसर होगा ए निर्मल वर्मा। आगे देखेंगे हम लोग। ईला चंजोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस कर्म पर बल दिया? व्यक्ति के कर्म पर, व्यक्ति पर, व्यक्ति के कर्म पर, व्यक्ति के कार्य पर, व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर। इसका राइट आंसर होगा डी व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर। आगे देखेंगे हम लोग। क्रांतिकारी शमशेर और जुलेखा की प्रेम कहानी वर्णित है? मलंग, सांप, ईश्वरद्रोही और फांसी। इसका राइट आंसर होगा डी फांसी। आगे देखेंगे हम लोग। राजा निर्वंशिया कहानी का मूल विषय था दाम्पत्य जीवन, प्रेम, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक रूढ़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा सी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि राजा निर्वंशिया के लेखक कौन हैं। परिंदे कहानी है प्रतीकात्मक, यथार्थवाद, आदर्शवादी या सभी। इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम लोग। मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी है टूटना, तरु का निर्णय, यही सच, यह सभी। इसका राइट आंसर होगा ए टूटना। इसका राइट आंसर होगा बी तरु का निर्णय। आगे देखेंगे हम लोग। हरिशंकर परसाई की कहानी है अनाथ बालिका, गांधी टोपी, रानी नागमती की कहानी, परंपरा। इसका राइट आंसर होगा सी रानी नागमती की कहानी। आगे देखेंगे हम लोग। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती की रचनाओं का सही क्रम है? नफीसा ए लड़की, नाम पट्टिका। इसका राइट आंसर होगा ए नफीसा ए लड़की, नाम पट्टिका। आगे देखेंगे हम लोग। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न की कहानियों का सही अनुक्रम है? पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। इसका राइट आंसर होगा ए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पुरस्कार किसकी रचना है। आगे देखेंगे हम लोग। जन्म काल के अनुसार लेखकों का सही अनुक्रम है? जयशंकर प्रसाद, अग्गे, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। इसका राइट आंसर होगा डी। आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा कहानीकार दलित कहानीकार नहीं है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, तुलसीराम, मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर होगा डी। हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जूठन की इनमें से किस लेखक की रचना है। आगे देखेंगे हम लोग।
प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बड़े घर की बेटी, सौत, बलिदान, दोपहर का भोजन। इसका राइट आंसर है डी होगा, दोपहर का भोजन। यह अमरकांत जी की रचना है। आगे देखेंगे हम लोग, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम, भाग्य रेखा, पटेरिया, निशाचर, पहला पार्ट। इसका राइट आंसर होगा बी, भाग्य रेखा, पहला पार्ट, पटेरिया, निशाचर, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम लोग, समानांतर कहानी के लेखक नहीं है, जितेंद्र भाटिया, गंगा प्रसाद बिमल, मधुकर सिंह, रविंद्र कालिया। इसका राइट आंसर होगा डी, रविंद्र कालिया। 9 साल छोटी पत्नी इन्हीं की रचना है। आगे देखेंगे हम लोग, गोमता हस्ती है कहानी के रचनाकार हैं, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज, सूर्यबाला, मैत्रेयी पुष्पा। इसका राइट आंसर होगा डी, मैत्रेयी पुष्पा। आगे देखेंगे हम लोग, दुखी राम, घासी राम, धुनिया नामक पात्र किस कहानी के हैं? सदगति, सवा सिर गेहूँ, टूटा वहम, हिस्से की रोटी। इसका राइट आंसर होगा ए, सदगति। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यह किसकी कहानी है। चलिए इसका कहानीकार का मैं नाम बता दे रहा, प्रेमचंद इसके कहानीकार हैं। आगे देखेंगे हम लोग, 9 साल छोटी पत्नी कहानी के लेखक है, ये मैंने पूछा था अभी ऊपर, आप बता सकते हैं इसका आंसर। कैलाश बनवासी, रविंद्र कालिया, निर्मल वर्मा, अमरकांत। इसका राइट आंसर होगा डी। आगे देखेंगे हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध का आम आदमी की प्रकृति का चित्रण किस कहानी में है? चाय का प्याला, डिप्टी कलेक्टर, तमगे, हत्यारे। इसकी राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे हम, मनु भंडारी की पहली कहानी है, मैं हार गई, यही सच, एक बार और, रानी माँ का चबूतरा। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। अपना बंटी। आप बता सकते हैं इनमें से इनकी कौन सी मेधा की रचना है। आगे देखेंगे हम लोग, अर्धांगिनी कहानी के लेखक हैं, मार्कंडे, मोहन राकेश, शैलेंद्र मटियानी, शिव प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर होगा सी, शैलेंद्र मटियानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए इसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।